एस राधाकृष्णन, टीवी रमन। सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत का यही है बेटा। पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू कब? 1955 में। पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद कब? 1962 में। पहले मरणोपरांत लाल बहादुर शास्त्री कब? 1966 में। पहली महिला इंदिरा गांधी कब? 1971 में। पहली महिला जिसे मरणोपरांत मिला हो, पोस्थ्यूमस, और पहली एकमात्र भी है ये एकमात्र, यानी 5 में से केवल एक को ही मरने के बाद मिला है, और उनका नाम है अरुणा आसिफ अली। कब? 1997। 1997 में ही एपीजे अब्दुल कलाम को भी, एपीजे अब्दुल कलाम जी जो थे उनको भी 1997 में ही दिया गया है। ठीक है, 1997 में ही। सबसे कम उम्र और पहले खिलाड़ी है सचिन तेंदुलकर। ठीक है, चलिए। भारत रत्न पाने वाली पहली महिला संगीतकार एम एस सुब्बलक्ष्मी। ये कौन से संगीत से जुड़ी हुई है? कर्नाटक संगीत। कर्नाटक संगीत बेटा। पहले पुरुष संगीतकार अगर पूछा जाए, पंडित रविशंकर। पहले पुरुष संगीतकार बेटा ये है पंडित रविशंकर, 1999 में। पहले विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खान। लाल कुर्ती आंदोलन सीमांत गांधी यानी फ्रंटियर गांधी इन्हें बोलते हैं, और दूसरे विदेशी नेल्सन मंडेला। जल्दी बताओ डॉक्टर अंबेडकर को कब मिला है? जल्दी से बताओ डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न कब मिला है? जल्दी से कमेंट करके बताओ, जल्दी से बताओ बेटा कब मिला है? 1990 90 90। बहुत शानदार, 1990 90 90 1990। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पहले दलित कौन है? भीमराव अंबेडकर जी। ये 1990 में मिला है। पर एक फैक्ट और पूछे, पहले दलित तो वो हो गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और पहले मुस्लिम थे जाकिर हुसैन। कौन? जाकिर हुसैन पहले मुस्लिम है। ठीक है, आगे चलें। चलिए बेटा आगे चलते हैं। द थाउजेंड फेसेस ऑफ नाइट, ये गीता हरिहरन ने लिखी है। द अदर साइड ऑफ साइलेंस उर्वशी बुटालिया ने। पोर्टलाइन मीना अलेक्जेंडर ने। थिंग्स टू लीव बिहाइंड नमिता गोखले ने। थिंग्स टू लीव बिहाइंड किसकी है? नमिता गोखले की है बेटा, याद रखना है। थिंग्स टू लीव बिहाइंड नमिता गोखले। व्हेन आई हिट यू मीना कंडासामी। बर्न शुगर अवनी जोशी की है। व्हेन आई हिट यू मीना कंडासामी की है बेटा। द ब्लू वुमेन अनुकृति उपाध्याय की है। कोर्टिंग इंडिया नंदिनी दास की है। कोर्टिंग इंडिया किसकी है? नंदिनी दास की। ए प्लेस कॉल्ड होम है प्रीति शनॉय की। प्लेस कॉल्ड होम किसकी है? प्रीति शनॉय की। और माई लाइफ एज ए कॉमरेड के शैलजा की है। ठीक है, कोर्टिंग इंडिया है नंदिनी दास की। चलिए ये दोबारा भी मैंने लिख दिया है, ये थोड़ा सा रिवाइज आपको एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे, इनमें इतनी जल्दी होता नहीं है बेटा। इडक्का वाद्य यंत्र किससे जुड़ा है? तो मुख्यतः मोहिनी अट्टम और कथकली, क्योंकि ये केरल से जुड़ा है। कहां से? केरला से जुड़ा है ज्यादातर। ठीक है, हालांकि सवाल ज्यादा मोहिनी अट्टम से आता है। मोहिनी अट्टम कहाँ का है? केरल का है बेटा। क्या सुंदर स्त्री का है? हाँ। और वही कथकली किसका था? पुरुष का। कथकली हमने देखा था ना, पुरुष का। ठीक है, क्या कथकली किसका था? पुरुष का। जादूगरनी का नृत्य मोहिनी अट्टम को कहते हैं। भगवान विष्णु के स्त्री रूप की कहानी किसमें दिखाते हैं? तो इसी में दिखाते हैं बेटा, इसी में दिखाते हैं। ठीक है, पहली महिला, एकल महिला, सॉरी, एक महिला इसमें करती है नृत्य। ठीक है, चलिए। तो मोहिनी की कथाओं पर आधारित है। कसाबू साड़ी, जिसका सफेद रंग होता है लेकिन गोल्डन उसकी बॉर्डर होती है बेटा, किनारी। तो याद रखना है इसका प्रयोग भी मोहिनी अट्टम में, क्योंकि भाई मोहित करना है तो कटी हुई साड़ी पहनेंगे। चलिए, बालों में चमेली के फूल लगाए जाते हैं। भैया चमेली के फूल होंगे तभी तो मोहित होंगे, तभी तो कोई मोहित होगा, याद रखना है। ठीक है, चलिए। बालों में चमेली के सफेद फूल। नृत्य का प्राचीन उल्लेख व्यवहार माला ग्रंथ में। भाई किसी के व्यवहार से ही तो हम क्या होते हैं? मोहित। व्यवहार से ही तो मोहित होते हैं हम। तो बेटा व्यवहार से हम होते हैं मोहित। क्या होते हैं? हम मोहित हो जाते हैं। तो याद रखना है व्यवहार माला किसने लिखी है? तो ये लिखी है नारायण नंबूदरी ने। ये लेखक है इसके नारायण नंबूदरी। पूछा जाता है व्यवहार माला के जो लेखक हैं तो वो नारायण नंबूदरी है। कौन है? नारायण नंबूदरी है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। मोहिनी अट्टम की जननी कलामंडलम कल्याणी अम्मा। कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा, ये कभी कभी के कल्याणी कुट्टी अम्मा भी कहा जाता है, और इन्होंने नृत्य को पुनर्जीवित किया। और ये दोनों फैक्ट बहुत मुश्किल, बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है। मोहिनी अट्टम के 3 भाग हैं, तेवती चियट्टम, नंगई नाटकम, दासियाट्टम। ये किसके हैं बेटा? तो मोहिनी अट्टम के हैं। ये तीनों भाग किसके हैं? मोहिनी अट्टम के हैं। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। यूनेस्को की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान रखना ये एजुकेशन नहीं है, एजुकेशनल है। ये साइंस नहीं है, साइंटिफिक है। और ये कल्चर नहीं है बेटा, कल्चरल है। क्या है? कल्चरल है। ठीक है, चलिए। स्थापना कब हुई? 16 नवंबर 1945। भारत 46वें मेंबर बना। सबसे ज्यादा है इटली में स्थान यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल। भारत का स्थान छठा है। कितने हैं? 44 है। चीन का स्थान विश्व में दूसरा है, एशिया में पहला है चीन का स्थान। भारत के कितने सांस्कृतिक हैं? 36। कितने प्राकृतिक हैं? 7। और मिश्रित कितने हैं बेटा? 1। भारत का एकमात्र मिश्रित कौन सा है? कंचनजंगा। कब शामिल हुआ? 16 में। है कहाँ का? सिक्किम। तो भैया कंचे या सिक्के अगर रखोगे तो भैया वो बचेंगे ना। तो कंचनजंगा, जंगा के पास कंचे रख लो जेब में, या रख लो बेटा सिक्के, दोनों ही खनखनाएंगे। तो ऐसे याद करना है। कंचनजंगा है सिक्किम में, एकमात्र मिश्रित है। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत अब हमारी हो गई है 16। भारत का पहला कौन सा था बेटा? 83 में 4 हुए थे। ताजमहल, आगरा फोर्ट, अजंता केव्स और एलोरा केव्स। ये 83 में 4 चीज शामिल हुई थी। लेटेस्ट कौन सा है? तो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप है, मराठा सैन्य परिदृश्य, जिसमें कितने किले हैं? 12 किले हैं। महाराष्ट्र में इनमें कितने हैं? 11। तमिलनाडु में 1 है। ये तमिलनाडु वाले का नाम क्या है? भाई वो 11 तो आपको याद होंगे या नहीं होंगे पता नहीं, पर इसका नाम है जिंजी किला। तो तमिलनाडु वाला जो है उसका नाम क्या है? जिंजी किला। ठीक है, तमिलनाडु वाले किले को पूछा जा सकता है जिंजी फोर्ट। ठीक है, जिंजी किला है बेटा, ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, अंकटाड कहाँ पे है बेटा? जिनेवा में। इसकी फुल फॉर्म देखना, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। यूनिसेफ न्यूयॉर्क में है, यूएनडीपी न्यूयॉर्क में है, एडीबी मनीला में है बेटा, एससीओ बीजिंग में है, बहुत महत्वपूर्ण है एससीओ, आईएमएफ वॉशिंगटन डीसी में है।
बेटा भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार ज्ञानपीठ है। कालिदास सम्मान कौन देता है? ये सारे साहित्य के हैं, ये तीनों भी किसके हैं? साहित्य के, तो लिटरेचर के ही है, ये भी साहित्य के ही है। तो पूछा जाएगा कालिदास सम्मान कौन देता है? एमपी। भैया कबीर सम्मान भी कौन देता है? एमपी, जो साहित्य वाला सम्मान है। और व्यास सम्मान तो बेटा ध्यान रखना है के बिरला फाउंडेशन। कौन देता है? व्यास सम्मान देता है के बिरला फाउंडेशन। ठीक है, व्यास सम्मान के बिरला फाउंडेशन। ये ज्ञानपीठ की स्थापना कब हुई? 1961 में। पहली बार कब दिया गया? 1965 में। कितने रुपए? 11 लाख रुपए। किसकी मूर्ति? वाग्देवी यानी देवी सरस्वती की। कौन सी उसकी है? धातु की, कांस्य की। किसकी मूर्ति है? कांस्य की है बेटा। पहले विजेता गोविंद शंकर गुरु। किस भाषा के लिए? मलयालम। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो ओडक्कुझल। ओडक्कुझल बेटा इनकी पुस्तक का नाम है, ओडक्कुझल। ठीक है, और पहली विजेता कौन है? आशापूर्णा देवी। कौन सी भाषा की? बंगला। इन्होंने कौन सी लिखी थी? प्रथम प्रतिश्रुति। प्रथम प्रतिश्रुति किसकी है बेटा? तो ये है हमारी इनकी आशापूर्णा देवी की, आशापूर्णा देवी। फिर हिंदी के तो आएंगे, सुमित्रानंदन पंत को कब मिला है? कब? ये सवाल पूछाएगा तो 1968 में, और बेटा महादेवी वर्मा 1982 में। इन दोनों की बुक्स आपको पता ही होंगी। लेटेस्ट कौन है? तो बेटा विनोद कुमार शुक्ल। इनकी डेथ भी हो गई है बेटा हाल ही में, डेथ भी हो गई है हाल ही में, तो इनके सवाल बनने की संभावना और ज्यादा हो जाएगी। विनोद कुमार शुक्ल को कौन सी भाषा के लिए? हिंदी के लिए। इनका संबंध किस राज्य से है? छत्तीसगढ़। हिंदी के अब तक कितने विजेता? तो हिंदी के 12वें विजेता है ये, हिंदी के ये 12वें विजेता है। कौन है मेरे शेरों? 12वें विजेता है ये हिंदी के। ठीक है, चलिए भारत का पहला 14 लेन का राजमार्ग कौन सा है? तो बेटा वो है, कौन सा है 14 लेन का? महामार्ग एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेरठ वाला है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, इसकी शुरुआत कब हुई? 1999। ये ध्यान रखना है। वैसे काम तो शुरू हुआ 2001 में, पर आधारशिला रख गई थी 99, और ऑप्शन में यही ज्यादा आता है। ठीक है, चलिए इसमें योजना कब पूरी हुई? 2012 में। ये किस किस को जोड़ेगा? तो चारों महानगर। ये किनको जोड़ेगा? चारों महानगर जो है हमारे, उनकी कनेक्टिविटी इनको जोड़ना, चारों महानगर को जोड़ना इसका उद्देश्य है मेरे शेरों। ठीक है, चलिए सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44, NH44 श्रीनगर से कन्याकुमारी। सबसे लंबा पूछा जाएगा NH44 कौन सा? NH44 श्रीनगर से कन्याकुमारी। और इसकी जो लंबाई है कुछ 3700 बताते हैं और कुछ 4142, तो इसके बीच में ही ऑप्शन आएगा, इसके बीच में ही आपको ऑप्शन आएगा बेटा। ठीक है, चलिए सुरेंद्र यादव जी कह रहे हैं कि सर थोड़ा फास्ट करवाइए रिवीजन, दूसरी चीजों का भी रिवीजन करना। बेटा ये फास्ट ही है, मेरी बोलने की भी एक स्पीड है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और इससे ज्यादा तेज बोल के तो मैं इसका पूरे का रिवीजन करवा नहीं पाऊंगा, फिर तो आधा पौने घंटे की क्लास ही ले पाता है, इससे ज्यादा तेज आदमी है ना। और मैं उन चीजों का अभी भी मैं फास्ट ही करवा रहा हूँ, इतना फास्ट है। लेकिन जिस बच्चे को ये लगता है कि ये अभी और फास्ट होना चाहिए, तो वो स्पीड बढ़ा के, वो 10 15 20 मिनट अपना रेस्ट कर ले, फिर स्पीड बढ़ा के देख लेगा।